नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कथनी और करनी। यह एक निबंध प्रकार है। कथनी का मतलब है जो कहता है और करनी का मतलब है जो करता है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। जीवन यापन मतलब जीवन बिताता है, मगर सभी लोग समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। अंतर मतलब फर्क। कुछ मनुष्य अब कुछ कहते कुछ है और करते कुछ है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है, तो अब हम इस निबंध को पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, उत्तम बनाया है। उसे कई गुणों से संवारा है, सजाया है, और इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को, खुद को गुणों की खान मतलब अनेक गुणों वाला समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। वह गलत बताता है दूसरों के लिए, लेकिन वह वही कार्य करता भी है। इस तरह कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें हर रोज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसमें से पहला उदाहरण ये है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो एक बस्ती थी जहाँ बीच में सरकार ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ दी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को ऐसा लगा कि वहाँ फूलों के पौधे लगाने चाहिए। बात अच्छी भी थी और वे कहीं से पौधे ले आए। कतार में मतलब पंक्ति में, लाइन में उन्हें उन पौधों को रोप दिया, उनकी देखभाल की। पौधे बड़े हुए और उस पर फूल भी खिलने लगे, और फूलों के खिलने से पार्क अच्छा लगने लगा और मोहल्ले के लोग सुबह शाम टहलने के लिए मतलब घूमने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। फूल तो सबको अच्छे लगते हैं और पार्क में लोगों की आवन जावन शुरू हो गई। तो उन सज्जन को लगा कि ये लोग फूलों को तोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने एक तख्ती पर लिखकर टांग दिया कि भाई फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो सबने तख्ती पढ़ी और कोई फूल नहीं तोड़ता था। लेकिन मज़ा कब आया? जब लोगों ने देखा कि जिन सज्जन ने यह तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है,
वही बड़े सवेरे सवेरे बहुत जल्दी जाकर फूल तोड़ते थे। लेकिन जब किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें शर्म आई, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क था। उन्होंने ही तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, और वही खुद फूल तोड़ रहे थे। इसलिए शर्मा कर बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। इसी तरह एक दूसरा प्रसंग है यहाँ पे। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषिद्ध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। तो बसों में लिखा हुआ होता है, आपने भी पढ़ा होगा कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध है का मतलब है मना है। तो एक बार एक यात्री बस में बीड़ी जला कर रहा था, तब कंडक्टर ने उन्हें मना किया कि आप बीड़ी मत पीजिए, बस में बीड़ी पीना मना है। तो यात्री ने बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। यात्रियों के लिए बीड़ी सिगरेट पीना बस में मना है, तो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए क्यों नहीं है? तो कंडक्टर ने यही कहा कि बीड़ी सिगरेट पीने हमारे लिए मना नहीं है, सिर्फ यात्रियों के लिए है। यह भी उदाहरण है कि कथनी और करनी में लोगों के फ़र्क होता है। यहाँ पे देखिए, बस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है। एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ना रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो एक व्यक्ति दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया तो स्कूटर दुकान के सामने रख रहा था। तब दुकानदार बोला कि आप अपना स्कूटर सामने वाले पार्किंग में खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा सामान लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार बोला, पर यूँ दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से पूछा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो यह भी एक उदाहरण हुआ कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क होता है। तो ग्राहकों के लिए सामने वाली वाहन खड़ा रखने के स्थान पर रखना है, और क्योंकि मेरा बेटा है इसलिए वह स्कूटर सड़क पे रखेगा तो चलेगा। तो सज्जन तो पार्किंग में स्कूटर छोड़कर आ गए और सामान लेने आए। लेकिन जब एक लड़का दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करके अंदर आया, तब सज्जन ने पूछा कि इसे तो आपने नहीं रोका? तो दुकानदार ने क्या बोला, यह तो मेरा बेटा है। ये भी एक उदाहरण है, दुकानदार के लिए कहता कुछ है और करता कुछ है। करनी और कथनी में फ़र्क है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श
भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने भी देखे होंगे, जो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, यह ठीक है, यह ठीक नहीं है, लेकिन जब उनको वो आदर्श अपनाने हो तब उन्हें मुश्किल होती है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा मकान मालिक ने उससे बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिससे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो जब एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र गए, दोनों बातचीत कर रहे थे, तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सज्जन ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर उनके मकान मालिक खड़े थे, जो पिछले 4 महीने का किराया लेने आए थे। उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि जाओ, जाकर उन्हें कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। तो बच्चे ने तपाक से मतलब जल्दी से फट से जवाब दिया। क्या दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसी बात पर सज्जन शर्म से पानी पानी हो गए। एक और उदाहरण है। सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपने बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है कि वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भुलाए, लो, इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तो यहाँ पर एक और सज्जन जो उम्र वाले हैं, वो जो अपने पोते को सिखाते थे कि किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करना चाहिए। वह खुद अपने पोते को लेकर जल बिजली का बिल भरने गए थे। वहाँ लंबी कतार मतलब लाइन थी। तो उन्होंने सोचा कि लाइन में खड़ा न रहना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को ध्यान से देखा और परिचित व्यक्ति को देखकर उनके पास चले गए और कहा कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भुलाए थे और इसको भी तुम जमा कर दो। तब पोते को तो यही पता था कि हमें हर काम ढंग से करना चाहिए और बिल भरने के लिए लाइन में खड़ा रहना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि दादाजी लाइन में लगते हैं। तो यह बच्चे की बात सुनकर आसपास वाले सब हंसने लगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है।
ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो आपने भी कई लोगों को देखा होगा जो आदर्श की बातें तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनकी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए हमें जो करते हो, जो कहते हो वही करना चाहिए। कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। सदैव मतलब हमेशा। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तभी सम्मान। इसका मतलब है जब आप जो कहते हो वही करते हो तभी आपको जग में मतलब संसार में आपको सम्मान मिलेगा। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। संवारा तो उसका मतलब है सजाया। अंतर तो उसका मतलब है भेद, फर्क। पार्क उसका मतलब है बाग, बगीचा। कतार, कतार का मतलब है पंक्ति। वर्जित जिसका मतलब है निषेध, मनाई। कंडक्टर उसका मतलब है परिचालक। शीघ्र, शीघ्र का मतलब है जल्दी। तपाक से उसका मतलब है जोश के साथ, जल्दी से। पोता उसका मतलब है पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा इसका मतलब है इंतज़ार। राशि इसका मतलब है रकम। आचरण उसका अर्थ है व्यवहार। सदैव उसका मतलब है सदा के लिए, हमेशा। मुहावरे। गुणों की खान बहुत ही गुणी। पानी पानी हो जाना उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना।